लेते हैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, क्योंकि कुछ स्कूलों में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और कुछ स्कूलों में ये यूनिट वाइज पढ़ाया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज ये कि कितने मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज हमारे पास होती है 9 यूनिट, और अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज हमारे पास है 14 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज भी डिस्कस करेंगे, जैसा भी आपके स्कूल में पढ़ाया गया। तो पहले अगर यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आएगा 4 मार्क्स का, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, ये आएगा जी कितना, ये आएगा 4 मार्क्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसको क्यों किया गया है, हाईलाइट इसको इसलिए किया गया क्योंकि इससे आएगी केस स्टडी। सिर्फ इसी टॉपिक से केस स्टडी आएगी, बाकी किसी भी टॉपिक से आपको केस स्टडी देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली जो पूरी पूरी यूनिट रहेगी, ये रहेगी जी आपकी कितनी, 8 मार्क्स की। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये यूनिट का नाम है, और एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और सबसे ज्यादा वेटेज इसकी कितना, 6 मार्क्स की ये यूनिट आएगी, और सबसे इजी। और यहां पर देखिए तीसरी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें 2 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा जी 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो टोटल ये बनेगा 4 मार्क्स। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये आएगा 2 मार्क्स का। तो ये अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो यूनिट वाइज ये आएगा 6 मार्क्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इस यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6th जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 7th चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होगा 4 मार्क्स का, और हाईलाइट जिसको भी किया वो 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर जो हाईलाइट है, तो यहाँ से अल्टरनेटिव करंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसका जो वेटेज है 10 मार्क्स, और सबसे ज्यादा तो ये आप बोल सकते हैं ऑप्टिक्स से भी ज्यादा आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट नंबर 5th, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है, ये आएगा आपको कितना, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक्स की अगर बात करें, सबसे बड़ी यूनिट है +2 फिजिक्स की। तो ऑप्टिक्स में 2 तरह के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो 9th है, और 10th चैप्टर आपका है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसलिए इसको रेड कलर से हमने हाईलाइट किया। और टोटल देखिए, टोटल कितने मार्क्स की, ये भी कितने मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग